आप देखिए, आप ही लोग चर्चा कर रहे थे ना, हैं? अरे ऐसा कार्यकर्ता को जोश मत भरिए। आपका तो ठीक ठाक हो गया है, क्योंकि 22 में 17 सीट बेचे हैं, तो आप तो अपनी स्थिति ठीक कर ली है, अपने बेटा बेटी की स्थिति ठीक कर लिए हैं, अपने परिवार का स्थिति ठीक कर लिए हैं। अब कार्यकर्ताओं को आग में झोंक करके लाठी खिलवाना चाहते हैं का? उन्हीं का कार्यकर्ता बोल रहा है आप लोगों के चैनल पर। भाई हम नहीं कह रहा हूँ, आप ही लोगों के चैनल पर आया है, उनका कार्यकर्ता बोला है कि मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ, मैं फला पदाधिकारी हूँ और मैं पीला गमछे वाले नेता का कार्यकर्ता हूँ। जो लाठी पा रहा है कार्यकर्ता, तो उनका नेता फोन तक नहीं उठा रहा है। बाहर नेता और बाहर कार्यकर्ता, मैं विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। आपके चैनल पर जितने दर्शक अंडा बेचवाने की बात जो कह रहे हैं, अपने आप को अगर ये महसूस करते कि हम अंडा बेचवाने के हैसियत में होते, तो बाबा जी के यहाँ जाकर के घुटना नहीं टेकते। मोदी जी, अमित शाह, योगी जी के यहाँ जाकर के आज 11 महीना कटोरा लेकर के घुटना टेके थे कि हमको खाना खिलाइए ना, तो यहीं आपके दरवाजे पर मरूंगा। इतना ताकतवर होते तो अपने बूते लड़ते ना। बैसाखी का सहारा क्यों लेते? बैसाखी का सहारा तो व्यक्ति तब लेता है जब अपने पांव बोले नहीं चल पाता है। उनके लड़के अरविंद राजभर जो है बयान दिया है कि अखिलेश यादव का नाम हमने भस्मासुर रखा, नया नाम दिया। आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दे रहे हैं? एक अगर कुवत हो, अपने आप को कैबिनेट मंत्री बनते हो, कुवत हो, जो बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के बाद, मुख्यमंत्री जी के बाद हमसे बड़ा कोई नेता नहीं है, तो एक दरोगा की तो ट्रांसफर करा दें। एक दरोगा की ट्रांसफर करा दें ओम प्रकाश राजभर, मैं मान लूंगा कि उत्तर प्रदेश के सरकार में कैबिनेट मंत्री है, इनका पावर है। ओम प्रकाश राजभर ये भी कहते हैं कि गब्बर आ गया है लोकसभा चुनाव में और गब्बर के आगे कोई नहीं टिकेगा। अभी 8 महीना पहले वही गब्बर नया था कि ये शेर का खाल लेकर के आ रहा है, खाली अब चेहरा वही है ना। अभी 8 महीना पहले वो पूरी फौज को लेकर के गब्बर आया था, अब तो पूरी फौज हर लोग से सामना कैसे करेंगे? गब्बर से सामना कैसे करेंगे? हम ही थोड़े करेंगे, हमारे तमाम जाबाज नेता और कार्यकर्ताओं आप ही लोग चर्चा कर रहे थे ना, अरे ऐसा कार्यकर्ता को जोश मत भरिए। आपका तो ठीक ठाक हो गया है, क्योंकि 22 में 17 सीट बेचे हैं, तो आप तो अपनी स्थिति ठीक कर ली है, अपने बेटा बेटी की स्थिति ठीक कर लिए हैं, अपने परिवार का स्थिति ठीक कर लिए हैं। अब कार्यकर्ताओं को आग में झोंक करके लाठी खिलवाना चाहते हैं का? उन्हीं का कार्यकर्ता बोल रहा है आप लोगों के चैनल पर। भाई हम नहीं कह रहा हूँ, आप ही लोगों के चैनल पर आया है, उनका कार्यकर्ता बोला है कि मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ, मैं फला पदाधिकारी हूँ और मैं पीला गमछे वाले नेता का कार्यकर्ता हूँ। जो लाठी पा रहा है कार्यकर्ता, तो उनका नेता फोन तक नहीं उठा रहा है। बाहर नेता और बाहर कार्यकर्ता, मैं विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। आपके चैनल पर जितने दर्शक आज 11 महीना तक राजनीति में सबसे अगर जलील कोई व्यक्ति होगा, तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर होगा। एनडीए गठबंधन में शामिल हुए ओम प्रकाश राजभर को 10 से 11 महीना हो गया। भाजपा के दरवाजे पर कटोरा लेकर के जलील होने वाले व्यक्ति को अगर प्रदेश के मुखिया, मुख्यमंत्री जी अगर 11 महीना बाद मंत्री बना दिए हैं, जो व्यक्ति कहता हो कि दीजिए मंत्रिमंडल में रखिए, नहीं रखेंगे तो बस यहीं मरूंगा, बाबा जी मजबूर होकर के अपने कैबिनेट में शामिल कर लिए हैं और कैबिनेट में शामिल होकर के अभी पद भी नहीं पाए। तब तक देख रहा है ना, कह रहे हैं कि हमारे साफे में जब साफा लगा करके थाने पर जाओगे तो दरोगा उठ करके सैल्यूट करेगा, यहाँ तक कि कप्तान सैल्यूट करेगा। इस समय पहुंचे हम बलिया, जहाँ हो रहा है सामूहिक विवाह समारोह में। आपको वीडियो स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करेंगे। बलिया या पूरे पूर्वांचल में यह पहला स्थान है जहाँ 2500
10 से 12 विधायक समाज से चुन कर जाएंगे लखनऊ के पंचायत में, जहां हक और हिस्सा बटा मिलने की बात आती है। 10 दिन में क्या घटना हुई है इनको एमएलसी बनाने को लेकर, मैं चिंतित हो गया। इन्होंने क्या रात में फोन किया कि मनोज भाई, जो मैंने आपको एक बार ही कहा हूं, मेरा ही नाम महेंद्र राजभर है, आप शांति से घर बना कर रखिए, आप उस दिशा को प्रकाश डालेंगे। समय का अभाव है, जो कमेटी ने इसको कार्यक्रम को सफल बनाया, उस कार्यक्रम को मैं सबको मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए हमारे साथ चल कर आए रोजेदार उस्मान गनी साहब जी, आज रोजा का पहला दिन भी है, लोग माइनॉरिटी के लोग भी इसमें आए हुए हैं, मैं उन लोगों को भी बधाई। रोजा के आज पहले दिन का मैं माइनॉरिटी भाइयों मुस्लिम भाइयों को भी मैं इस मंच के माध्यम से स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के माध्यम से बधाई देता हूँ। संचालक महोदय मस्तक के मिलूंगा। महेंद्र राजभर मेरे कोई दूर के रिश्तेदार नहीं है, ना तो मेरे पास बेटा है, ना बेटी है, ना बीवी है। बीवी थी लेकिन 2022 में सब छोड़कर हमारा चली गई। काफी लंबा हमने पैसा लगाया पीजीआई में, बचा नहीं सका, कोई बेटा बेटी नहीं है। मैं झूठ नहीं कसम खा सकता हूँ, लेकिन इतना आपसे बता देना चाहता हूँ कि अगर जो इस रोटी कपड़ा मकान नैतिक शिक्षा उत्थान के लिए मेरा राजभर समाज जो तरस रहा है, यदि महेंद्र राजभर जी के रहते आपका जो भला नहीं हुआ तो कोई भी माई कलाल इस धरती पर पैदा नेता होने वाला नहीं है कि जो इस समाज की बिगड़ी हुई को बना दे। किसी भी नेता के रैली में जाने से पहले मैंने बच्चों के पेट पर जरूर ताकिए कि मैं किस नेता के रैली में जा रहा हूँ, उसका विजन क्या है। थोक भाव में बेचने का जो नेता काम करता है, इसी रतनपुरा से उसने पैदा हुआ और इसी रतनपुरा को आप लोग खत्म कर दीजिए इसी 2024 में, तब मैं जान जाऊंगा। हम तो घोषी में उसको खत्म कर दिया। मैं घोषी से आता हूँ, चुनाव हराए हम लोग 45,000 से। मातारी बेटा बेटी धिया दमाद 1 महीना से वहां थे लोग। घोषी से हम लोगों ने उसको विदा कर दिया। 5 ने लखनऊ जाने से रोका, शिवपुर ने उसको लखनऊ जाने से रोका। आपका हमारा कर्तव्य बनता है, उसको दिल्ली तो बहुत दूर है। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। आज से लगभग 2-4 दिन पहले एक नेता का बयान आया था कि एक रंग का गमछा लगाकर आप थाने में चले जाइएगा, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक कल की घटना बताता हूं। तो इन्होंने मुझे देखा और देखने के बाद गाड़ी को रोक लिया, पूछा कि बहुत जा रहा हूँ, नहीं बहुत ले जा रहा है, मुझे हल्दरपुर थाने पे जाना है, कुछ मामला है। और जब मैं हल्दरपुर थाने पर गया तो 3 मामला थे, तीनों राजभर के मामला थे, तीनों 3 गाँव था। तो थाने इंचार्ज से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि प्रधान जी जब आप आए हैं तो सुलह करा देता हूं। लेकिन उसी बीच किसी भारतीय समाज पार्टी के नेता का फोन जाता है और फोन जाने के बाद वो इंचार्ज कहता है कि प्रधान जी सुलह नहीं करूंगा, इन की कार्रवाई करूंगा, और कार्रवाई होती है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि ऐसे नेताओं के चक्कर में न पड़े। यह नेता आपको ठगने के लिए आए हुए हैं और इस कार्यक्रम को इस रूप में खड़ा करने के लिए दिनों रात लगातार मेहनत की। मैं इस प्रदेश के कई बार इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी सोहलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे अपने बड़े भाई आदरणीय महेंद्र राजभर जी, उत्तर प्रदेश की पार्टी के अध्यक्ष जी, मंचासीन नेता, सामने बैठे हुए इस इलाके के पार्टी के सभी नेता साथियों, सामने बैठी हुई देवियों, बहुत देर से बहुत सारे वक्ताओं का बहुत सुंदर विचार आ रहा था। जी चाह रहा था कि आप सबको सुनो, लंबा बोलूंगा नहीं इसलिए कि रोजे से हो। आज बड़ा पवित्र दिन है और आज के दिन मुझे अपने भाई महेंद्र राजभर के साथ इनकी पार्टी का मंच साझे कर
समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं इन्हें पुनः एक बार बधाई, इनका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथियों, राजनीति का मैदान में कभी आलोचना भी होती है, कभी तरह की चर्चाएं होती है, दल भी बनते हैं, मगर दल विचारों से चलते हैं। मैं भी बहुत देर से चिंतित था कि भाई महेंद्र राजभर जी ने इस दल को क्यों बनाया। हालांकि मेरा इनका संबंध ऐसा है कि एक तरफ यह चुनाव के मैदान में थे और दूसरी तरफ मैं चुनाव के मैदान में था, मगर अच्छाई ये थी हम दोनों भाइयों की कि कभी क्षेत्र के मैदान में मिलते थे तो एक दूसरे को हम गले लगकर अपने दूसरे काम में लग जाते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमको अपने वक्तव्य से महेंद्र जी को देखकर शर्म आती हो या लज्जित होना पड़े, या महेंद्र जी ने कभी हमको देखकर ये कहा हो कि हमने कोई ऐसा कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया जिस शब्दों से आज हमको शर्मिंदगी हो रही है। राजनीति विचारों की होनी चाहिए। आज जब राजनीति में कोई दल बनता है तो उसके पीछे कोई रीजन, उसके पीछे कोई लॉजिक होनी चाहिए। हम भी बहुत